हम प्रीपोजिशंस पढ़ रहे थे, अब प्रीपोजिशंस के आगे वाला पार्ट देखते हैं। हम पिछली क्लास में कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशंस पढ़ रहे थे। कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन है जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, जिनका मीनिंग एक जैसा लगता है आपको, पर मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट होता है, थोड़ा सा अलग होता है, जिससे आपके गलत हो जाते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। उसके आगे देखो एमंग और बिटवीन, ये दो हैं जो कंफ्यूज करते हैं। एमंग का यूज हमेशा दो से अधिक के संदर्भ में होता है। जैसे एमंग का मतलब होता है दो से ज्यादा के बीच में, किसी को किसी के बीच में होना, अमंग उसे बोलते हैं अमंग। एमंग का यूज हमेशा, ये देखो, अब ये देखो, जहां हमेशा आ गया, जहां हमेशा वर्ड यूज हो गया, वहां पर आपको निश्चिंत हो जाना है कि ये अमंग का यूज दो से ज्यादा के लिए ही यूज होगा। जहां दो से ज्यादा लोगों की बात होगी, जहां दो से ज्यादा लोगों की बात होगी, वहां हम किसका यूज करेंगे? अमंग का यूज करेंगे। तो पहली बात आपको समझनी है कि अमंग का यूज हमेशा दो से अधिक के लिए करेंगे। जहां दो की बात होगी, वहां हम अमंग का यूज नहीं करेंगे। अब आ जाओ बिटवीन पे। बिटवीन होता है, बिटवीन का मतलब भी होता है के बीच में, पर यहाँ किसके बीच में होता है? दो के बीच में। किसके बीच में होता है? दो के बीच में। बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच में, और अमंग का मतलब होता है दो से ज्यादा के बीच में। जो दो से ज्यादा के बीच में, उसे बोलते हैं अमंग। दो के बीच के अंदर बिटवीन। एग्जाम्पल देखो, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग देम। टीचर ने स्वीट्स, मिठाइयां बांट दी। तो अमंग क्या है? तो अमंग किसकी यूज हो रहा है? जहां दो से ज्यादा के लिए। स्टूडेंट में मिठाइयां बांट दी, मान लो जैसे 15 अगस्त हुआ, 15 अगस्त में मिठाइयां बांट दी गई, लड्डू बांट दिए गए, तो बच्चों में बांट दी गई, तो दो में तो लड्डू बांटे नहीं गए। तो वहां जहां दो से ज्यादा की बात हो, तो आपको अमंग का यूज करना है। अब आप पूछोगे कि दो का कैसा में कैसे पता चलेगा? तो दो का आपको क्लियरली सेंटेंस के अंदर मेंशन होगा कि यहाँ दो की बात हो रही है या दो से ज्यादा की बात हो रही है। यहाँ पर देखो, दो की बात एक जगह भी नहीं की गई हुई, यहाँ ज्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ क्या होगा? एमंग का यूज। आगे एग्जांपल देखो, द मैच विल बी प्लेड इन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो यहाँ दो की बात हो रही है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा मैच। क्या? द मैच विल बी प्लेड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जाएगा। तो यहाँ क्या है? ये दो के बीच की बात हो रही है, तो दो के बीच की बात हो रही है, तो क्या रखेंगे हम? बिटवीन। तो क्या आएगा? द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच खेला जाएगा। समझ में आ गया आपके लिए? को दो के लिए करेंगे आप बिटवीन का यूज, दो से ज्यादा के लिए करेंगे आप एमंग का यूज। आगे, बिटवीन का यूज दो से अधिक के लिए होता है जब जब उनमें क्या हो? पारस्परिक संबंध हो। दे, देखो, जब जब हम अमंग की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं? अमंग की बात करते हैं, तो अमंग का तो फिक्स है कि अमंग का तो यूज हमेशा किसके लिए होगा? दो से ज्यादा के लिए होगा। मतलब अमंग का दो के साथ यूज कभी नहीं होगा, कोई सी भी कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा गया है। अब देखो, बिटवीन का यूज दो से अधिक के लिए होता है जब उनमें परस्पर संबंध हो। दो से अधिक के लिए संबंध, दो से अधिक के लिए भी यूज होता है बिटवीन का, पर कब होगा? जब उनमें परस्पर संबंध हो, जब उनमें इंटर रिलेटेड संबंध हो, उसे बोलते हैं, जब वो इंटर रिलेटेड हो उसे बोलते हैं, तब यूज करेंगे हम बिटवीन का। जैसे एग्जांपल देखो, देयर इज ए अलायंस द थ्री यूरोपियन नेशंस। तीन यूरोपियन नेशन के बीच समझौता हुआ। तो यहाँ क्या है? परस्पर संबंध है तीनों नेशंस के बीच में। ये तीनों नेशंस किससे बंधे हुए हैं? यूरोपियन नेशन से। ये तो यूरोपियन नेशन क्या है? संबंध दर्शा रहे हैं इन देशों का, तीन देशों का। तो ये क्या, यहाँ क्या आएगा? फिर बिटवीन आएगा। क्या आएगा? देयर इज एन अलायंस बिटवीन द थ्री यूरोपियन नेशंस। तीन यूरोपियन नेशन के बीच में एक समझौता हुआ। तो आप क्या करना है यहाँ पर? अलायंस अलायंस द थ्री यूरोपियन नेशंस, क्या है ये? अलायंस किन किन के बीच में हुआ? अलायंस सभी तीन अलग अलग नेशंस के बीच नहीं हुआ, सिर्फ यूरोपियन नेशंस के बीच में हुआ। तो यूरोपियन नेशन क्या है? यहाँ पर संबंध दर्शा रहे हैं। आगे, बिटवीन का यूज हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो बिटवीन का यूज एक तो होता है सब्जेक्टिव केस, जो जिसमें आई, ही, शी, इट, दे, ये तो क्या होते हैं? सब्जेक्टिव केस। मी, हिम, माइन, ये क्या होता है?
ऑब्जेक्टिव केस, तो बिटवीन का यूज हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के साथ होता है। जैसे एग्जांपल देखो, देयर इज नो एनिमिटी बिटवीन हिम एंड मी, हमारे बीच में, उसके और मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये क्या है, बिटवीन हिम है, दो की बात हो रही है, तो दो की बात हो रही है तो क्या यूज कर दोगे आप, सीधे बिटवीन यूज कर दोगे, क्योंकि दो के बीच की बात हो, दो के बीच की बात का सेंस आ रहा हो। देखो, देयर इज नो एनिमिटी हिम एंड मी, तो हिम एंड मी क्या है, दो की बात हो रही है, जहां दो के अंदर की बात हो, दो के बीच की बात हो, तो वहां यूज कर देंगे हम बिटवीन का। अब बिटवीन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम और मी, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे हिम, हर, मी, ये क्या है, सभी ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ सब्जेक्टिव केस ही और आई नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस बिटवीन के बाद में सब्जेक्टिव केस नहीं आता। आगे देखो, एमंग और एमंगस्ट, देखो ये भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एमंग और एमंगस्ट, देखो एमंग और एमंगस्ट दोनों का यूज तो अर्थ तो एक ही है। क्या, सबसे पहले तो ये कि इन दोनों का अर्थ वाइज तो ये सेम है, दोनों का अर्थ एक ही है, दो से ज्यादा के बीच में। किसकी बात हो रही है, एमंग का यूज तो हमेशा किसके लिए कहते हैं, दो से ज्यादा के लिए के बीच में यूज हो तो अमंग का यूज होता है। तो यहाँ क्या है, अमंग और अमंगस्ट का यूज तो अर्थ तो एक ही है, इन दोनों का अर्थ तो एक ही है। अब देखो, एक ये लाइन फर्क दिखाएगी। अमंग का यूज कांस्टेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले आता है। किससे पहले आता है, अमंग का यूज कांस्टेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों, ऐसे वर्ड्स जिनको पढ़ने पर इनिशियल लेटर में कांस्टेंट साउंड हो। कांस्टेंट साउंड क्या हो, जिसमें जैसे र हुआ, जैसे ल हुआ, जैसे प हुआ, ये क्या है, सभी कांस्टेंट साउंड हो। तो कांस्टेंट साउंड से पहले अमंग का यूज करते हैं, और अमंगस्ट का यूज वोवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड से पहले शुरू करते हैं। अमंगस्ट का यूज किसके पहले करते हैं, अमंगस्ट का यूज जो वर्ड इसके फिर इन द ब्लैंक्स के बाद में आने वाला वर्ड वोवेल साउंड से शुरू हो। वोवेल साउंड का मतलब क्या होता है, ओ यू, ये क्या है, अमंग साउंड, ये क्या है, वोवेल साउंड है। ए ई आई ओ यू क्या है, वोवेल साउंड है। वोवेल साउंड से शुरू हो तो ये किसका यूज करेंगे, अमंगस्ट का यूज करेंगे। एग्जांपल देखो, अमंगस्ट अस, अस क्या है यहाँ पर, अस को पढ़ के देखो, आ रहा है यहाँ पर, इनिशियल लेटर भी क्या आ रहा है, और क्या है, वोवेल साउंड है। क्या है, वोवेल साउंड है। ई ओ यू, ये क्या है, ई ओ यू, ये क्या है, ये वोवेल साउंड है। तो अगर वोवेल साउंड आ गया तो अमंगस्ट आएगा। जैसे अमंग देम, देखो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता और देम आ जाता। तो ये दो से ज्यादा की बात हो रही है, यहाँ पर भी देम पे भी दो से ज्यादा की बात हो रही है, यहाँ भी दो से ज्यादा की बात हो रही है। पर यहाँ क्या है, अमंग, तो अमंग क्या है, दो से ज्यादा की बात हो रही है, पर यहाँ पर देम, देम क्या है, देम का इनिशियल साउंड क्या है, द, तो द क्या है, कांस्टेंट साउंड है, और कांस्टेंट साउंड से पहले क्या आता है, अमंग का। आगे है फोर और सिंस, आगे क्या है, फोर और सिंस। अब देखो, फोर और सिंस का हम यूज देखते हैं। फोर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। फोर किसके लिए यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम की, जैसे हमें काम, समय का अंतराल बताना हो, समय का क्या बताना हो, अंतराल बताना हो, तो उसके लिए यूज होता है फोर का। और सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कहता है। सिंस का यूज किसे टाइम, उस समय बिंदु से, उस समय फिक्स समय के से यूज होता है सिंस का यूज। और फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, समय के अंतराल के लिए। देखो आगे, देखो इसका एग्जांपल देखो। आगे बढ़ते हैं। शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, वो 10 सालों से यहाँ रह रही है। तो यहाँ क्या है, 10 years क्या है, 10 सालों का अंतराल है। यहाँ क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, और जहाँ पीरियड ऑफ टाइम हो वहां क्या यूज करेंगे, हम फोर का यूज करेंगे। जहाँ पीरियड ऑफ टाइम हो वहां किसका यूज करेंगे, हम फोर का यूज करेंगे। और सिंस का यूज किसके करेंगे, किसके लिए करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे आई हैव ईटन नथिंग ए लॉट ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से मैंने कुछ नहीं खाया है। तो लंबे समय क्या है, यहाँ फिक्स नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। लंबे समय से मैंने कुछ नहीं खाया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये पीरियड ऑफ टाइम है, न कि पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम दिखाए तो हम यूज करेंगे फोर का, और पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम दिखाए तो हम करेंगे सिंस का यूज। जैसे एग्जांपल देखो आगे, वी हैव बीन फ्रेंड्स चाइल्डहुड, हम बचपन से दोस्त हैं। तो यहाँ चाइल्डहुड क्या है, ये फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है कि कौन सी बचपन की बात हो रही है, जब वो छोटा था, जब वो बचपने में था, तब से हम फ्रेंड्स है। तो ये क्या है, तो यहाँ क्या यूज होगा, सिंस का यूज होगा। वी हैव बीन फ्रेंड्स
सिंस चाइल्डहुड, हम बचपने से क्या है दोस्त हैं, बचपन से हम साथ में हैं। तो यहाँ क्या है सिंस, क्योंकि यहाँ पर सिंस, यहाँ क्या आएगा सिंस, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, यहाँ फिक्स टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे सी हैज बीन सिक यस्टरडे, वो वो बीते, यस्टरडे का मतलब होता है बीते हुए कल से, और टुमारो का मतलब होता है आने वाले कल से। तो वो बीते हुए कल से ही कह रहे हैं वो बीमार है। तो बीमार है वो कब से है, यस्टरडे क्या है, ये यस्टरडे क्या शो कर रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहा है। और जब पॉइंट ऑफ टाइम शो करे तो आप यूज करोगे सिंस। और जैसे अंतराल शो करे, जैसे 10 सालों से, अब यहाँ देखो 10 सालों से का मतलब यहाँ क्या है कि 10 साल वो फिक्स नहीं है कि कौन से 10 साल की बात हो रही है। जब आपको ये फिक्स ना हो कि कौन से 10 साल की बात हो रही है, जैसे 1990 से 2000 की भी बात हो रही है, या 2000 से 2010 की बात हो रही है, या 2010 से 2020 की बात हो रही है, जब आप कंफर्म नहीं हो, जब आप ये पता नहीं चले कि ये कौन से पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो आप यूज करोगे पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है 10 इयर्स, 10 सालों से। अब वो 10 साल कौन से भी, कोई से भी हो सकते हैं, जब वो रह रही थी, उसके बचपन के, उसकी जवानी के, उसके बुढ़ापे के। तो वो क्या आएगा, अब यहाँ क्यों क्या यूज करोगे, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होगा, फोर। जैसे ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम क्या है, एक लंबा अंतराल, एक लंबे समय से, एक लंबे समय से। अब वो समय आपको पता नहीं है, जब वो समय आपको पता नहीं है तो आप क्या यूज करोगे, फोर। और जब चाइल्डहुड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये जो बोल रहा है स्पीकर, उसकी बात हो रही है चाइल्डहुड, उसके बचपन की। जब उसके बचपन की भी बात हो रही है तो उसका यूज करेंगे सिंस। जैसे बीते हुए कल की बात हो रही है, जैसे ये फिक्स हो गया, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो इसके लिए यूज करेंगे सिंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन पे बहुत सवाल आते हैं। ऑप्शन में आपको एग्जामिनर आपसे देखता है, आपसे आपसे जांचता है आपको, तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा के करना। जैसे एक दूसरा यूज है फोर का, फोर का यूज के लिए इसका सेंस भी होता है। देखो फोर का मतलब होता है के लिए, ये है एक जनरल यूज है फोर का। जैसे एग्जांपल, द पुलिस आर फॉर आवर सेफ्टी, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए। तो यहाँ फोर क्या है, यहाँ पर एक जनरल बात है, यहाँ सेफ्टी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हुई, यहाँ पर टाइम की बात ही नहीं हो रही। तो आप टाइम की बात हो रही नहीं हो रही, तो आप यहाँ पर फोर और सिंस का यूज कर, सिंस का यूज आएगा ही नहीं यहाँ पर। यहाँ फोर का इसलिए आएगा क्योंकि फोर का एक कारण होता है के लिए, हम कारण बता रहे हैं। यहाँ फोर क्या कर रहा है, शो कारण शो कर रहा है कि पुलिस हमारे किसके लिए, मदद के लिए, सुरक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है आगे कंफ्यूजन पेयर है ओवर और अंडर। देखो ओवर का अर्थ होता है ऊपर, ओवर का मतलब होता है ऊपर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेकिन टच नहीं कर रहा हो। आपसे ऊपर तो हो पर टच नहीं कर रहा हो। जैसे टच अगर आपसे ऊपर हो, टच कर रहा हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ऑन। जैसे ऑन द बुक, द बुक इज ऑन द टेबल, तो मतलब बुक टेबल से ऊपर है, पर ऊपर तो है ही, उसको टच भी कर रही है। बुक और टेबल का टच है, तो टेबल और बुक का जब टच है तो क्या यूज करेंगे, ऑन का। पर यहाँ क्या है, ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर तो हो पर टच में ना हो। जैसे ऊपर तो हो पर टच में नहीं हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। अब देखो आगे देखो, अंडर। अंडर का अर्थ होता है नीचे, के नीचे, किसी के नीचे, उसे बोलते हैं अंडर। तो अंडर का मतलब समझ गए आप, ओवर का मतलब समझ गए। एग्जाम्पल देखो, देयर इज ए फैन ओवर माई हेड। देखो यहाँ फैन मेरे सिर के ऊपर तो है, पर मेरे टच, सिर के टच में नहीं है। समझो बात इसको। जब यहाँ फैन, जी आप अगर आपको ऑप्शन में आएगा, यहाँ पर ऑन भी ऑप्शन में दिखेगा आपको, अंडर भी ऑप्शन में दिखेगा आपको, ओवर भी ऑप्शन में दिखेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये प्रीपोजिशंस वाले सवाल, ये कॉमन सेंस वाले सवाल है कि जैसे फैन है, वो फैन आपके टच तो नहीं हो सकता ना। तो देयर इज ए फैन माई हेड, फैन है तो वो ऊपर ही होगा। सबसे पहले तो कि फैन तो ऊपर ही होता है, नीचे तो होता नहीं है फैन। तो फैन ऊपर होगा, तो फैन ऊपर होगा पर वो टच में भी नहीं होगा, तो मतलब ऑन नहीं आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, ओवर यूज होगा, कि मतलब ऊपर तो है पर टच में नहीं है। जैसे आगे वाला एग्जांपल देखो, ए कैट इज सिटिंग द टेबल। अब केट बैठी है टेबल के नीचे, तो यहाँ नीचे वाला सेंस आ रहा है, तो यहाँ किसका यूज होगा, अंडर। अंडर क्या है, अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे। कि कि बिल्ली कहाँ बैठी है, नीचे बैठी है। जैसे आप किसके नीचे बैठे हो, छत के नीचे बैठे हो, तो आप छत से टच में तो नहीं हो, पर आप अंडर हो, उसके नीचे हो। आगे है इन और इनटू। अब देखो यहाँ पर भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन और इनटू वाले सवालों में। अब मैं आपको बहुत ही क्लियर कर देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला, इन का अर्थ होता है में। इनका अर्थ क्या होता है, में या के अंदर होता है। इनटू, इनका अर्थ क्या होता है, में या के अंदर, कि हम आप किसी चीज के अंदर बैठे हैं, आप कार में बैठे हैं, रूम में बैठे हैं,
आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं, आप कहीं पर भी बैठे हो, अंदर के सेंस के लिए क्या यूज होता है? इन का यूज होता है। इनटू का अर्थ भी अंदर होता है, पर अंदर के साथ साथ यहाँ पर जो भी चीज अंदर है वो उसमें मोशन भी होना चाहिए, उसमें मोशन सेंटेंस में दिखाई देना चाहिए, उसमें गति होनी चाहिए, सेंटेंस के सेंस में गति होनी चाहिए। जैसे आप अंदर जा रहे हैं तो आप अंदर मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या आएगा? इनटू का यूज होगा। तो इस सबसे पहले यूज देखो, इन का अर्थ होता है के अंदर या अंदर। इसके अंदर आप अंदर ही बैठे हैं, यहाँ पर मोशन नहीं हो रहा, पर इनटू के साथ आपको मोशन हो रहा है, आपका मोशन हो रहा है, और मोशन आपको सेंटेंस को देखते ही पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, ही थ्रू द बॉल द वेल। अब देखो, उसने बॉल फेंकी कुएं के अंदर, तो यहाँ क्या है? फेंकी। तो फेंक रहे, बॉल को फेंकना क्या है? बॉल को मोशन में ला रहा है, और कहाँ फेंक रहा है? अंदर फेंक रहा है, कुएं के अंदर फेंक रहा है। तो कुएं के जब अंदर वाला सेंस आ गया, तो अंदर वाला सेंस आ गया तो इन और इनटू आएगा। पर यहाँ पर थ्रू आ गया, थ्रू का मतलब होता है फेंकना, और फेंकना क्या है? एक मोशन है, एक गति है, कि बॉल में क्या है? गति, बॉल गति से जाके अंदर जा रही है, तो वो क्या है? तो जब बॉल मोशन में हो तो क्या यूज करेंगे? इनटू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस में आपको सेंटेंस पढ़ के ही पता चल जाएगा, एग्जाम में आपको सेंटेंस पढ़ के ही पता चल जाएगा कि हम ये बॉल मोशन में है अभी। जैसे आगे वाला एग्जांपल देखो, वी आर सिटिंग इन द क्लास, हम क्लास के अंदर बैठे हैं। अब यहाँ पर ये बैठे हैं चुपचाप, जैसे आप पढ़ रहे हो चुपचाप बैठे हो, तो यहाँ पर आपका कोई मोशन नहीं हो रहा, आपकी कोई गति नहीं हो रही। तो आपको जब गति ना हो और अंदर का सेंस आए तो उसके लिए यूज करेंगे इनका। जब गति हो और अंदर का सेंस हो तो आप करेंगे इनटू का यूज। आगे देखो, आगे वाला है ऑन टाइम और इन टाइम। ये भी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है कि ऑन टाइम और इन टाइम क्या होता है। देखो ध्यान से समझना। देखो, ऑन टाइम का मतलब होता है फिक्स समय पर, समय पर फिक्स ऑन टाइम, और इन टाइम का मतलब होता है समय से। जैसे आपको घर पे मम्मी बोल, आप खेलने के लिए बोलते हो तो मम्मी बोलती है कि शाम को आ जाना। तो शाम को आ जाना ये क्या है? समय पर आ जाना, इन इन टाइम हो गया, समय से पहले आ जाना, कि शाम से पहले, शाम होने से पहले आ जाना। तो ये क्या क्या यूज करेंगे? इन टाइम। और जहां फिक्स हो, जहां फिक्स टाइम दे रखा हो, वहां क्या यूज होगा? ऑन टाइम। अब देखो, वी रीच द एग्जाम सेंटर इन टाइम, हम समय से पहले ही, हम क्या है? हम समय से क्या हो गए? एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए। जैसे 9 बजे का एग्जाम, 10 बजे का एग्जाम में जाना था आपको एग्जाम हॉल में, जैसे आपका सीईटी का एग्जाम है, अब आपको 10 बजे का टाइम हो गया, अब 10 बजे के टाइम दे दिया आपको, 10 बजे से आप 9:30 बजे, 9:45, 8 बजे वहां पहुंच गए एग्जाम सेंटर पे। तो ये क्या हो गया? इन टाइम, आप समय से पहुंच गए आप। अब आपको पेपर मिल गए, आप द एग्जाम स्टार्ट्स ऑन ऑन टाइम। अब आप बैठ गए, आपको पहले बिठा दिया वहां पर क्लासों में, चेयर पे बिठा दिया, आप बैठे हैं। पर एग्जामिनेशन जो पेपर है वो चालू होगा 10 बजे। तो आपको जो पेपर मिलेंगे वो कितने बजे मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे 9:55 पे, 9:57 पे, तो वो आपको पेपर मिलेंगे। पर आपको स्टार्ट कब करना पड़ेगा? 10 बजे ही करना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन कब स्टार्ट होगा? ऑन टाइम, क्योंकि ये फिक्स है। यहाँ जहाँ फिक्स का सेंस हो, जहां, तो वहां यूज करेंगे ऑन टाइम। बिल्कुल परपेचुअल, जिसका सेंटेंस हो, जिसका सेंस हो कि फिक्स 10 बजे एग्जाम, 10 बजे स्टार्ट होगा तो 10 बजे ही स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या आएगा? ऑन टाइम। और जब समय इतना वो ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? इन टाइम, कि हम समय से एग्जाम सेंटर पहुंच गए। आगे है बाई और विथ। अब देखो, बाई का यूज होता है काम करने वाले पर्सन। देखो, बाई होता है कोई, अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो, या कोई वाहक हो, या कोई वाहन हो, जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा हो, तो उसके लिए यूज करेंगे बाई का। अब देखो, विथ का मतलब होता है टूल या ऑब्जेक्ट के लिए होता है, कि आप किसके साथ कर रहे हो। जैसे आप किसके साथ, तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई सामान है, कोई औजार है, कोई औजार है ये। तो ये किसके लिए यूज होता है? औजार के लिए क्या यूज होता है? औजार हो, ऑब्जेक्ट हो, कोई चीज हो, कोई वस्तु हो, उसके लिए क्या यूज होगा? विथ। और अगर कोई किसी के आदमी के काम करने, किसी के व्यक्ति के करने के का भाव आ रहा हो सेंटेंस में, तो आप यूज करेंगे बाय का। एग्जाम्पल देखो, यू कैन नॉट कैच ए बिग फिश ए स्टिक। तुम एक बड़ी मछली नहीं पकड़ सकते ए स्टिक के थ्रू। तो स्टिक क्या है? यहाँ पर स्टिक क्या है? एक टूल है, यहाँ एक औजार है, यहाँ एक वस्तु है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है। जहां ऑब्जेक्ट आ जाए, जहां वस्तु आ जाए, जहां टूल आ जाए, जहां औजार आ जाए, तो वहां किसका यूज करेंगे? विथ का यूज करेंगे। कि तुम एक बड़ी मछली स्टिक के बिना नहीं पकड़ सकते, तो स्टिक के साथ क्या जाएगा? विथ आ जाएगा।
आगे वाला एग्जांपल देखो, द पेपर वाज साइंड बाय हिम विद ए मार्कर पेन। तो देखो यहाँ पर दो फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए आपको, मान लो यहाँ दो फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए। द पेपर वाज साइंड बाय, द पेपर वाज साइंड हिम। देखो यहाँ पर हिम क्या है, हिम क्या है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, एक क्या है, ह्यूमन है। और जब पर्सन की बात होती है तो किसका यूज करते हैं हम, बाई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बाई। किसके द्वारा, एक आदमी के द्वारा, मेरे द्वारा, किसी के भी द्वारा, पर्सन के द्वारा, हिम के द्वारा। यहाँ पर्सन का, जहां पर्सन आ जाए, पर्सन दिया हो आपको एग्जाम में अंदर, तो आप यूज करेंगे बाई का। पर देखो यहाँ पर बाई इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ए मार्कर पेन, ये मार्कर पेन क्या है, एक वस्तु है, एक सामान है, एक औजार है। तो वस्तु, सामान, औजार कुछ भी हो जो नॉन लिविंग बींग हो, जो ऑब्जेक्ट हो, उसके लिए क्या यूज करेंगे, विद का। और जहां पर्सन की बात हो, जहां व्यक्ति की बात हो, जहां व्यक्ति हिम हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ हर आ सकता है, यहाँ देम आ सकता है, यहाँ अस आ सकता है, यहाँ वो शब्द जो पर्सन को इंडिकेट करे उसके लिए यूज करेंगे हम बाय का। और जहां औजार की बात हो तो वहां यूज करेंगे विद का। आगे है बिफोर इन फ्रंट ऑफ। ये भी आपको बहुत सवालों में डाउट पैदा करेगा। जैसे इन दोनों का अर्थ एक जैसा ही है पर दोनों स्लाइटली डिफरेंट है। बिफोर का मीनिंग होता है के पहले के लिए यूज होता है। बिफोर का यूज किसके लिए यूज होता है, के पहले, किसी के पहले होना, उसको बोलते हैं बिफोर। हमने पहली वाली क्लास में बिफोर एंड आफ्टर वाला पढ़ा था अच्छे से, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप उसको देखना। हमने पुरानी क्लासों में बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। आप उनको लगातार, आप सीरीज से क्लासेस अटेंड करोगे तब आपको और भी चीज समझ में आएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। जैसे बिफोर का मीनिंग होता है कि पहले के लिए यूज होता है। अब देखो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, कि के सामने, किसी के सामने खड़े हैं आप, तो उसे बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ। उसे क्या बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ। तो जब इन फ्रंट ऑफ, जब सेंटेंस में के सामने का सेंस हो, जब सेंटेंस के सामने वाला सेंस दे रहा हो, आपको कॉमन सेंस में ये लगाना है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको एक सेंटेंस दे दिया गया हो, तो सेंटेंस आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं होगा। आपको उसको, जैसे आपको पढ़ना है कि अर्ली उठना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है, तो जल्दी उठना होता है, एक जनरल बात है, ये सभी सभी के लिए फॉलो होती है। पर अगर आप लेट उठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेट के हिसाब से करके आएंगे। अगर आप लेट के हिसाब से करके आएंगे सवाल को, तो आपका नेगेटिव होगा। तो आपको एक जनरल सोचना है कि सब क्या करते हैं, जहां मेजोरिटी ऑफ पर्सन, जहां ज्यादा आदमी वो जो काम करते हैं, उसको एग्जाम पेपर में सही मानी जाती है। तो जैसे एग्जाम्पल देखो, डोंट पार्क योर बाइक माई गेट। अब देखो कि गेट, गेट के सामने गाड़ियां खड़ी होती है, तो यहाँ क्या यूज होगा, इन फ्रंट ऑफ। यहाँ क्या यूज होगा, इन फ्रंट ऑफ। अब ये यहाँ पर पहले नहीं, पहले बिफोर नहीं आ सकता, यहाँ पर माई गेट के बिफोर नहीं आ सकता क्योंकि ये पहले, पहले नहीं है। गेटों के सामने आपको गाड़ियां नहीं खड़ी करनी है। तो ये क्या है, जहां जैसे आपने जयपुर कहीं गए होंगे बड़ी सिटी में, तो वहां पर साइन बोर्ड लगा रहता है कि यहाँ नो पार्किंग अलाउड। तो ये वाला पार्किंग है कि किसी के सामने, गेट के सामने आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। तो यहाँ क्या आएगा, डोंट पार्क योर बाइक माई गेट। तो आपको इसको समझना है कि गेट के सामने गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। तो आप गेट के सामने की बात हो रही, तो गेट सामने की, के सामने की बात हो जाए तो क्या यूज कर दोगे आप, इन फ्रंट ऑफ की बात कर दोगे। जैसे आगे वाला एग्जांपल देखो, शी केम यू। अब इसमें के सामने वाली फील कहीं नहीं आ रही, के सामने का सेंस कहीं नहीं आ रहा सेंटेंस में, तो आप यूज करोगे बिफोर का, कि वो मेरे पहले आ गई। तो उसे क्या यूज करेंगे, शी केम बिफोर यू, वो तुम्हारे से पहले आ गई। तो के बिफोर का मतलब हो गया यहाँ पर क्या, बिफोर का सेंस हुआ पहले, वो तुम्हारे से पहले आ गई। पर यहाँ पर बिफोर नहीं आएगा क्योंकि गेट से पहले आपको खड़े नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, एक रॉन्ग सेंस हो गया। तो रॉन्ग सेंस में आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखो, आगे है एट और इन। एट का मतलब होता है कोई सापेक्ष रूप में किसी छोटे रूप, छोटे स्थान के लिए होता है। जैसे कोई छोटा स्थान हो, जैसे बड़े, जैसे पूरे वर्ल्ड की बात हो रही तो इंडिया एक छोटा स्थान है। जैसे राजस्थान की बात हो रही तो जयपुर का एक छोटा स्थान है। जैसे राजस्थान, पूरे राजस्थान की बात हो रही तो जैसलमेर का एक छोटा स्थान है। तो अगर सापेक्ष में आपको देखना है, जैसे आपको रिलेटिव देखना है किसी के सेंटेंस में, रिलेटिव देखना है तो आप यूज करोगे एट का। और अगर बड़ा हो, किसी चीज से बड़ा हो, तो उसके साथ यूज करोगे इन का। जैसे आई लिव जयपुर राजस्थान। अब देखो यहाँ दो फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। अब आपको एट और इन यूज भरना है। तो आप देखो राजस्थान
जयपुर की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। तो जयपुर की अपेक्षा जहां बड़ा होगा तो वहां क्या यूज होगा, इन। और जयपुर क्या है, जयपुर राजस्थान की अपेक्षा क्या है, छोटा है। तो राजस्थान की अपेक्षा छोटा है तो यहाँ क्या होगा, 8। तो क्या होगा, आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान। मैं जयपुर में रहता हूँ और जयपुर कहाँ है, राजस्थान में है। तो क्या है कि जयपुर राजस्थान के सापेक्ष में, राजस्थान के रिलेटिव में क्या है, छोटा है। तो छोटा है तो क्या यूज होगा, 8 का। और राजस्थान जयपुर के सापेक्ष में रिलेटिव में बड़ा है तो किसका यूज होगा, इनका। आगे वाला एग्जांपल देखो, आई वर्क एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। अब दिल्ली में, दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली, दिल्ली और मुखर्जी नगर से बड़ा, दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर है। तो मुखर्जी नगर की बात हो तो मुखर्जी नगर की किससे बात हो रही है, दिल्ली से। तो मुखर्जी नगर छोटा है तो उसके लिए यूज होगा 8 का। और दिल्ली बड़ा है मुखर्जी नगर से तो मुखर्जी, दिल्ली के पहले क्या आएगा, इन आएगा। अब आगे वाला देखो, बाई और इन। बाई और इन में भी यहाँ पर आप बहुत ज्यादा फंसते हो। बाई का यूज व्हीकल के साथ होता है, जैसे आप किसी साधन के साथ जा रहे हो कहीं पर, ट्रेवल के लिए, ट्रिप के लिए, कोई काम के लिए, तो उसके यूज के लिए यूज होता है बाई। उसके लिए क्या यूज होता है, बाई का यूज। बाई के साथ क्या आएगा, व्हीकल। बाई किसके साथ यूज होता है, व्हीकल के साथ, कोई साधन के साथ व्हीकल होता है। इनका यूज अंदर के यूज होता है। हमने इनका यूज पहले पहले वाली क्लास में पढ़ा था, अभी भी पढ़ा था कि इनका यूज क्या होता है, अंदर के सेंस में होता है, अंदर के लिए यूज होता है। जैसे आई एम सिटिंग द कार, जैसे मैं, आप बैठे हो कार के अंदर शांति से, तो क्या यूज हो जाएगा, इन द कार, कि कार के अंदर हो और आप कार के अंदर बैठे हो। जैसे आप रूम के अंदर हो, रूम के अंदर बैठे हो। जैसे आप घर के अंदर हो, घर के अंदर बैठे हो। जैसे आप क्लासरूम में हो, क्लास के अंदर बैठे हो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आप अंदर के लिए यूज हो रहा है, तो अंदर का सेंस आ रहा है इसको पढ़ के। तो हम क्या है कि आई एम सिटिंग द कार, मैं कार के अंदर बैठा हूं। तो कार के अंदर बैठा हूं तो इनका यूज क्या हो जाएगा, अंदर के लिए यूज होता है। अब देखो, आई एम गोइंग कार, मैं जा रहा हूं कार से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब व्हीकल आ गया, कोई साधन आ गया जिससे आप जा रहे हो कहीं से, एक स्थान से दूसरी स्थान पर जा रहे हो, तो उसके लिए यूज हो जाएगा बाई। बाई का मतलब हो जाएगा कि किसी, आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए जो यूज होता है उसके लिए बाइक का यूज करेंगे। कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे व्हीकल, चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे रिक्शा हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे कुछ भी हो, जहां मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आएगा वहां क्या आएगा, बाइक का यूज होगा। जहां जाने आने की बात हुई वहां बाइक का यूज होगा। और जहां चुपचाप आप अंदर बैठे हो उसके लिए होगा, इनका यूज होगा। अब हम इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला हमने पढ़ा अमंग और बिटवीन। अमंग का यूज क्या होता है, हमेशा दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। और बिटवीन का मतलब दो के बीच में होता है। हमने पढ़ लिए थे एग्जाम्पल। बिटवीन का यूज दो से ज्यादा के लिए भी होता है, पर क्यों है, क्या है, उसमें पारस्परिक संबंध होना चाहिए, अपने में रिलेशन होना चाहिए सेंटेंस पे। यूरोपियन नेशन क्या है, एक जुड़ा हुआ यूरोपियन नेशंस की बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ। तो यहाँ क्या है, एक संबंध दर्शा रहा है, और संबंध दर्शा रहा है तो ये क्या आ जाएगा, बिटवीन का यूज हो जाएगा। अब बिटवीन का यूज, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, कि सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। तो बिटवीन के बाद आपको ये भी चेक करना है कि ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर सब्जेक्टिव केस आ रहा है तो ये सेंटेंस क्या आ गया, रॉन्ग सेंटेंस हो गया, और आपको उसको गलत कर देना है। अब आ जाओ एमंग और एमंगस्ट। एमंग और एमंगस्ट का दोनों का मतलब एक जैसा ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। एमंग का यूज कॉन्स्टेंट साउंड से पहले करते हैं, और एमंगस्ट का यूज वोवेल साउंड से पहले करते हैं। आगे देखो, फोर और सिंस। फोर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जैसे 10 सालों के लिए, तो 10 साल क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ यूज होगा फोर। और चाइल्डहुड क्या है, जन्म उससे, बचपन से, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही थी, यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस। फोर का एक सीधा यूज होता है के लिए, फोर का यूज होता है के लिए, कारण के लिए। तो पुलिस सेफ्टी के लिए, तो ये क्या जाएगा, फोर। आगे है अवर और अंडर। अवर का अर्थ होता है ऊपर, जो टच में, पर टच में न हो, और अंडर का मतलब होता है नीचे। आगे है इन और इनटू। इन का अर्थ होता है जिसे अंदर हो, के अंदर हो, और इनटू का मतलब वो अंदर तो हो पर वो चीज गति कर रही हो, वस्तु गति में हो, मोशन में हो, उसके लिए क्या होगा, इनटू का यूज। चुपचाप हो, बैठे हो, अंदर हो, उसके लिए यूज होगा इनका यूज। ऑन टाइम, इन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, और इन टाइम का मतलब है समय से। आगे है बाई और विथ। बाई का यूज काम करने वाले पर्सन के साथ आता है। बाई का यूज किसके साथ होता है, पर्सन के साथ, एक आदमी के लिए, एक व्यक्ति के लिए यूज होता है बाई का। और विथ का यूज होता है कोई टूल दे रखा हो आपको, कोई ऑब्जेक्ट दे रखा हो, तो आपके लिए आप क्या यूज करोगे, विथ का। जैसे स्टिक है, स्टिक क्या है, एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या करोगे, विथ का। हिम क्या है, हिम क्या है, एक पर्सन को शो कर रहा है, एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या यूज होगा, बाई का। और जहां मार्कर पेन किसको शो कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, विथ आएगा।
बिफोर का मतलब होता है के पहले, और इन फ्रंट का मतलब होता है सामने, के सामने। एट का मतलब होता है किसी चीज से बड़े हो, किसी चीज से बड़े हो तो आपके लिए आप क्या यूज करोगे, इन। और किसी चीज से सेम टाइम में किसी चीज से कंपैरिजन, तुलना की जा रही हो और आप उससे छोटे हो तो आप यूज करोगे एट का। किसी चीज से तुलना की जा रही हो और आप उससे छोटे हो तो यूज करोगे एट का। किसी चीज से तुलना की जा रही हो और दो चीज में से ये चीज छोटी हो तो बड़ी हो तो उसके लिए यूज करोगे इनका। बाई का यूज करोगे, बाई के साथ विकल्प का यूज करोगे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखा हो, आप कहीं जा रहे हो किसी से भी तो उसके लिए यूज होगा, बाई के साथ विकल्प आएगा। और इनका मतलब होता है अंदर के लिए होता है। अब हम आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे।